हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है बच्चों? तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चाहे तो हम बोल ले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बोल ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं, अगर कैथोड रेस की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रुक्स और रदरफोर्ड नाम के दो साइंटिस्ट ने किया था। यानी दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विलियम क्रुक्स और दूसरे का नाम था रदरफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड या स्टडी ऑफ कैथोड रेस की बात करते हैं, यानी जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स से पहले भी कई सारे साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन इसमें जो सक्सेस हुए वो हमारे जे थॉमसन हुआ। अब डिस्कवरी कैसे हुई कैथोड रेस की, कैथोड रेस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों बहुत ही आसान लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले विलियम क्रुक्स और रदरफोर्ड ने किया क्या बच्चों? सबसे पहले इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इन्होंने पहले क्या लिया बच्चों? इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये एक वैक्यूम ट्यूब ली। और बच्चों ये जो वैक्यूम ट्यूब है, ये बनी किसकी थी? तो ये ग्लास से बनी हुई थी। इन्होंने क्या किया? एक वैक्यूम ट्यूब ली जो कि ग्लास से भरी हुई थी। और इस वैक्यूम ट्यूब में यहां पर देखो एक रॉड लगाई, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया और एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया। तो आपको पता है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एनोड। और इधर क्या है? इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैथोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया। एक कैथोड था और एक एनोड था। जिस पर माइनस का चार्ज था जिस साइड, उसे कैथोड बोलते हैं, और जिस पर प्लस का चार्ज था उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड, ठीक है। अब कहानी आगे की। आगे क्या होता है बच्चों? इन्होंने ये सब फिट कर दिया। देखो आगे क्या हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का बच्चों, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को बहुत कम कर दिया, ठीक है। क्या किया? प्रेशर को कम किया, ठीक है। और यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा? वैक्यूम पंप जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस थी उनको बाहर पहले निकाल दिया, और यहां का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा लो कर देगा। अब बच्चों अगर प्रेशर, अब देखो अगर आपसे कोई कहे कि क्या गैसों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। गैस से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन गैसों के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया। यही तो एक नई चीज़ थी, इसीलिए इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। इन्होंने क्या किया बच्चों? दो इलेक्ट्रोड फिट कर लिए, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया। यहाँ पर क्या किया? एयर एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ मतलब इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर का जो बच्चों प्रेशर था वो बहुत ही लो कर दिया गया। मतलब कितना है मान लीजिएगा 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -3, मतलब बहुत ही कम कर दिया गया, ठीक है।
फिर क्या किया इन्होंने, क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड थे यानी जो कैथोड और एनोड थे, एनोड और ये कैथोड, इनको क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जो बैटरी थी वो बहुत ही हाई वोल्टेज की थी। अब देखो यहां पर इन्होंने जो बैटरी का यूज किया बच्चों, वो 10,000 वोल्ट की बैटरी। आप समझ सकते हैं कि कितनी हाईटेक बैटरी इन्होंने लगाई। अच्छा, हाईटेक बैटरी इसलिए लगाई, देखो वैसे अगर दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूं यहां पर, देखो अगर दो चीजें आपस में रगड़ेंगी तो क्या होगा, स्पार्क होगा, ये तो आपको पता है, एनर्जी निकलेगी। पर यहां पर क्या था कि कैथोड इधर था, एनोड उधर था, ठीक है, तो यहां पर गैप था, है ना, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी कराना था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहां का प्रेशर भी बहुत लो कर दिया था, वैक्यूम पंप लगा दिया, तो इसलिए यहां पर 10,000 वोल्ट की बैटरी इन्होंने लगाई। समझ गए? यानी जे थॉमसन ने क्या किया कि सबसे पहले यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम पंप लगाया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एनोड, एनोड पर प्लस का चार्ज था, कैथोड पर माइनस का चार्ज था, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो, यहां पर एक चीज और, यहां पर इन्होंने क्या किया, एक कोडिंग कर दी। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर ZnS की कोटिंग कर दी थी, इस साइड पर, ये यहां पर ZnS की कोटिंग कर दी थी, किसकी थी, जिंक सल्फेट ZnS की कोटिंग कर दी। रीजन क्या था बच्चों ZnS के कोटिंग करने का, तो ZnS जो फ्लोरेंस का वर्क करेगी, मतलब अगर कोई रेज यहां पर आएगी तो पता कैसे करेंगे, तो इन्होंने यहां पर ZnS की लेयर लगा दी एक पतली सी, ताकि अगर इससे इधर से कोई रेज जाती है तो यहां पर इससे जब टकराएगी, टकराने के बाद में यहां पर ग्लो होगा, कुछ चमकेगा, तभी तो हम जान पाएंगे। आगे देखो अब क्या होता है बच्चों, तो इन्होंने यहां पर 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई। ये चीज समझ में आई बच्चों, कितने वोल्ट की, 10,000 वोल्ट की, बहुत ही हाईटेक बैटरी लगाई थी। आजकल हम लोग घर में जो बैटरी लगाते हैं बहुत ही कम वोल्टेज की होती है ना, 200 प्लस वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो अपना काम चल जाता है। समझ लीजिए इन्होंने 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई थी बच्चों। आगे देखो, जब इन्होंने 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई और करंट को फ्लो कराया, ठीक, तो कैथोड से कुछ रेज जा रही थी, ठीक, और रेज ये जाने के बाद बच्चों यहां पर एनोड पर बॉम्बर्ड कर रही थी, यानी एनोड से एक प्रकार से हम कह सकते हैं एनोड पर ये टकरा रही थी, ठीक। तो जब ये एनोड पर टकरा रही थी तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्लोइंग होने लगा, मतलब एक लाइट सी चमकने लगी। और लाइट सी चमकने का मतलब ये इंडिकेशन हो रहा है कि बच्चों यहां से कोई ऐसी चीज आ रही जो यहां पर टकरा गई, हमें पता चल गया कि इधर से कोई रेज आई और यहां टकरा रही। तो जब ये बॉम्बर्ड हुआ तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्लोइंग हुई, और ग्लोइंग हुई तो हमें पता चल गया कि यहां पर कोई लाइट आ रही, कोई ऐसी चीज आ रही जो टकराने के बाद में ग्लोइंग कर रही, ठीक। तो यहीं पर क्या हुआ, ये जैसे टकराई तो टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भगे, ठीक है। और यहीं से हमें क्या हुआ, यहीं से हमें कैथोड रेस के बारे में पता चला कि ये रेस कौन सी हैं, कैथोड रेस। अब कैथोड रेस इसलिए बच्चों कहा गया क्योंकि इनकी ओरिजिन किधर से थी, कैथोड की ओर से थी, तो इनको कैथोड रेस कहा गया। और यहीं से कैथोड रेस की डिस्कवरी होती है, और यहीं से हमें मिल गया अपना प्यारा क्या, इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और कैथोड की डिस्कवरी की, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे डीपली समझेंगे बच्चों। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो चीज़ें मैंने समझाई, अब उसी के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर नोट कराई है मैंने। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर बात करेंगे कि विलियम क्रूक्स 1879, जे थॉमसन 1897 स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, है ना। यानी 1879 में विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने क्या किया कि 1897 में
कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की बच्चों, क्या की? स्टडी की। अब क्या पाया इन्होंने? सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन, इट इज कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या लिया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसा मैंने आपको बताया वो जो ट्यूब ली थी डायग्राम में आपने देखा होगा, वो जो ट्यूब ली पहले इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है ऐसी ट्यूब ली जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं थी, जिसे इन्होंने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये मैंने पहले भी बताया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये जो इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये किससे मिलकर बनी हुई थी? ये कैथोड से मिलकर बनी हुई थी, सॉरी ये ग्लास की बनी हुई थी, मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी थी, एंड फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड। ये चीज मैंने बताई कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड से फिटेड थी। एक साइड में क्या था? एनोड था, और एक साइड में क्या था? कैथोड था। क्या था? कैथोड था। ठीक है, उसके बाद में क्या है? द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, यानी उस ट्यूब को देखो, एक वैक्यूम पंप मैंने डायग्राम में बताया था, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रो द गैस इज ऑब्जर्व ओनली एट अ वेरी लो प्रेशर 10 की पावर -2 mm एंड एट अ वेरी हाई वोल्टेज। ये मैंने बताया ना, वेरी हाई वोल्टेज, जो बैटरी लगी थी वो 10,000 वोल्ट की लगी थी, इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक बैटरी लगाई गई थी जो 10,000 की वोल्ट की थी। सम विजिबल रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड रेज, कुछ विजिबल रेज जो थी वो कहाँ से इमिट हो रही थी? कैथोड से। मैंने बताया कि कैथोड साइड से कुछ रेज निकल रही थी। करंट बिगन टू फ्लो थ्रू द मूविंग पार्टिकल, अब जो मूविंग पार्टिकल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था, द पार्टिकल मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये चीज मैंने डायग्राम में आपको बताई कि जो इलेक्ट्रॉन थे, करंट था, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था। आगे क्या बताया? द पार्टिकल्स वर कॉल्ड कैथोड रेज, और उन्हीं रेज को बच्चों क्या बोला गया? कैथोड रेज के नाम से जाना गया। द प्रेशर ऑफ दीज रेज, द प्रेजेंस ऑफ दीज रेज डिटेक्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब बिगिंस ग्लो। वही चीज मैंने बताई, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं यहां पर, हाँ इसमें यही चीज़ यहाँ पर बताई थी कि यहाँ से जो रेज निकलेंगी, वो जो रेज निकलेंगी यहीं से, वो जो निकलेंगी वो क्या करेंगी? यहाँ पर ग्लोइंग करेंगी, जिनको हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कैथोड की ओर से रेज निकली थी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गई, इसीलिए इनको, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई? कैथोड से, इसीलिए इनको हम कैथोड कहते हैं। और यहीं से इलेक्ट्रॉन जब इस पर बॉम्बर्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे बच्चों, समझेंगे प्रॉपर्टीज होती क्या है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैथोड रेज की अगर हम बच्चों बात करते हैं, यहां पर पहले आप देख लीजिए आसानी। ठीक है, देखो बच्चों कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। बच्चों जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधे चलती हैं। ऐसा नहीं कि कैथोड रेज यहां से कुछ ऐसे ऐसे चले, कैथोड रेज इस तरीके से नहीं चलती हैं। कैथोड रेज हमेशा क्या होंगी बच्चों? एकदम स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से चलेंगी, एकदम सीधी लाइन में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, एकदम सीधी रेखा में चलती हैं, नागिन नहीं बनती हैं कि ऐसे ऐसे करके ये इधर से चली गई या इधर आ गई उधर चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैथोड रेज हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम, ये जैसे पेन है मेरे पास ना, तो ये बिल्कुल कैथोड रेज अगर यहाँ से निकल रही हैं तो ये बिल्कुल एकदम सीध में जाएंगी। ठीक है, ये
कहीं पर भी बेंड नहीं होती, ये एकदम सीध में जाती। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, पॉइंट नंबर 1। आगे देखो बच्चों, आगे अगर हम बात करेंगे यहां पर, कैथोड रेज रोटेट अ लाइट वेट व्हील प्लेस इन देयर पाथ। अब देखो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्या है, फिर से देख लो, कैथोड रेज रोटेट लाइट वेट व्हील प्लेस इन देयर पाथ। कैसे समझेंगे, चलो इसके लिए चलते हैं हम डायग्राम पे। देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करेंगे कैथोड रेज, तो बच्चों अगर लाइट व्हील रख दिया जाए, मतलब यहां पर बहुत ही हल्का सा एक अगर पहिया टाइप का कुछ रख दें, कुछ ऐसा लगा दें व्हील टाइप का, ऐसे, जो कि लाइट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं। अब ये नहीं 8-10 किलो का लगा दिया तो घूम जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इन कैथोड रेस के बीच में अगर हम लाइट व्हील पैडल रख लेते हैं, तो ये कैथोड रेस जैसे यहाँ से निकलेंगी, ये क्या करेंगी, इसको घुमा देंगी, इतनी पावर होती है, समझे। अगर कैथोड रेस के रास्ते में अगर हम लाइट व्हील पैडल रख देते हैं बच्चों, देन क्या करेंगे, कैथोड रेज उस लाइट व्हील पैडल को रोटेट कर देंगी, मतलब घुमा देंगी। ये चीज़ समझ में आई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, और है ना, आप कमेंट करके पूछेंगे तो भी आपके डाउट क्लियर कर पाऊंगा, है ना। अब जब बताओगे तभी तो, डॉक्टर को अगर आप अपनी बीमारी बताओगे तभी तो वो आपका इलाज कर पाएगा। वैसे ही आपको अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया है कि दीज प्रोड्यूस फ्लोरेंसेस ऑन द ग्लास ट्यूब एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। बच्चों देखो, अगर इन कैथोड रेस के रास्ते में अगर फोटोग्राफिक प्लेट हो या फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रेस जाएं, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होंगी, अफेक्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट आर बॉम्बर्ड कैथोड रेज एक्स रेज आर प्रोड्यूस। देखो डायग्राम में समझते हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट को डायग्राम में समझेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर ऐसी मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लाइक हम बात कर लेंगे बच्चों, यहां पर बात कर लेते हैं जैसे हमारे पास Fe की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर Fe की फॉइल रख देते हैं, है ना, और ये क्या है, कैथोड रेज, ये आ रही, ये क्या आ रही बच्चों, ये कैथोड रेज हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये कैथोड रेज हैं और ये कैथोड रेज आ रही हैं। और यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, उस मेटल की अगर हम फॉइल को उसके रास्ते में रख देते हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास Fe है और उसकी अगर फॉइल यहाँ पर रखा, तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये कैथोड रेज इस फॉइल से होकर जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, इस फॉइल से होकर जाएंगी, तो ये कैथोड रेज किसमें, जैसे इस फॉइल से होकर के निकलेंगी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आया, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये पॉइंट समझ पाए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बच्चों जरूर बताइएगा, है ना, बताओगे तभी मैं जान पाऊंगा, और अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं बच्चों, तो पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस हो गया, है ना। देखो अगला पॉइंट क्या है, 5 नंबर क्या था कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज।
ये तो आपको पता ही कि कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं, है ना। तो ये पॉइंट कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो कैथोड रेस क्या होती हैं? कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए मैं बहुत ही जल्द टेलीग्राम पे एक चैनल बनाऊंगा। उस टेलीग्राम चैनल पर, है ना, आपको पीडीएफ लेक्चर वाइज आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो लेक्चर वाइज पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही समझते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो हमारा उद्देश्य यानी ग्रोथअप का जो उद्देश्य है सिर्फ हाई एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन देना है बच्चों को, और बिल्कुल फ्री। हम लोग बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पर सबसे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रोथअप का उद्देश्य यही है, पर्पज़ यही है कि हर घर एजुकेशन का पहुंचना, ठीक है। हमारे भारत में हर व्यक्ति का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। खासकर इसी पर्पज़ को देखते हुए हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हो एकदम फ्री दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैथोड रेस क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। यानी ये नेगेटिव चार्ज, अब ये तो आपको पता है क्योंकि कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट होता है ना। तो इससे नेगेटिव रेस तो निकलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन पेंट्रेट थ्रू थिन मेटल प्लेट। बच्चों देखो यहाँ पर फिर से हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दे कैन पेंट्रेट थिन मेटल फॉइल। अगर यहां पर थिन मेटल फॉइल रख दी जाए बच्चों, देखो अगर यहां पर थिन मेटल फॉइल रख दी जाए, कोई भी थिन मेटल फॉइल रख दिया जाए, तो ये इसको पेंट्रेट कर देंगी, यानी इससे आर पार निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखो, यहां तक समझ में आया? आगे देखो, यहां तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर क्या मैग्नेट कैन डिफ्लेक्टेड देम, ठीक है। यानी जो हमारी कैथोड रेज होंगी इनको मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर सकता है। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस, ठीक है। जो कैथोड रेज होती हैं वो आयोनाइज गैस होती हैं, ठीक है। रेज कैन आयोनाइज गैस, ठीक है। तो यहां तक हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया। हमने इस लेक्चर में आज क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट अपना कमेंट करके पूछिएगा। कैथोड रेज में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना आपके लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे जिसमें हम पॉजिटिव रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपका मैंने अभी पढ़ाया, ये जो टॉपिक पढ़ाया आपको, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, और पूरा टॉपिक जरूर देखिएगा। यानी लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और चीज़ें बच्चों आपको समझ में भी आएंगी। क्योंकि अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तो फिर डाउट तो कहीं ना कहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पूरा लेक्चर देखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बस और क्या, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।